19 नवंबर 2023 को पूरा हिंदुस्तान रोया था, लेकिन 24 जून 2024 को पूरा ऑस्ट्रेलिया रोएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर का रास्ता दिखाया है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि आप यहां से बाहर जा सकते हैं, नमस्ते। हिंदुस्तान ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, बस अब अफगानिस्तान का चमत्कार का इंतजार है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर है। तो भैया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो हमारे जीत के हीरो कौन है? शानदार जीत आई है, बड़ी जीत आई है। और अब बात करते हैं उन 5 हीरो की जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ठेंगा दिखा दिया, और जिसमें सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तान के कप्तान रोहित शर्मा का, जिनका बल्ला पिछले कुछ मैचों से बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा था, लेकिन इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में 92 रन बनाए, विस्फोटक 92 रन। 100 रन से चूक गए, लेकिन इंडिया की जीत के लिए जितने रन आपको चाहिए तो उतने इन्होंने बनाकर रख दिए। साथ ही 7 चौके लगाए और 8 छक्के लगाए, बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए। अब उम्मीद यही है कि इस तरह की फॉर्म सेमीफाइनल में भी दिखे, फाइनल में भी दिखे और रोहित बड़ा धमाका करे। तो भैया रोहित का धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे हीरो हैं हार्दिक पांड्या, जिन्होंने नीचे आके तेजी से रन बनाए। 17 गेंदों में 27 रन नाबाद बनाए, 1 चौका 2 छक्के लगाए। इनका भी जो स्ट्राइक रेट था बड़ा शानदार रहा, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। आखिर में इनके जो रन आए, शिवम दुबे के रन आए, तो वो इंपॉर्टेंट रहे इंडियन टीम के, क्योंकि अगर वो रन नहीं आते तो इंडियन टीम मैच हार जाती। तो दूसरे हीरो हमारे हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने गेंद से भी कमाल किया और बल्ले से धमाल तो ये कर ही रहे हैं। दूसरे हीरो, आगे बढ़ते हैं। तो अब तीसरे परफॉर्मर इस मैच के हमारे रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। देखिए, एक ऐसा मुकाबला था जिसमें इंडिया ने 200 से ज़्यादा रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया 200 के पास पहुंच गई थी, थोड़ा ही दूर रह गई। और वहां पर उस मैच में जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर गेंदबाजी करके सिर्फ 29 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। कितने इकोनॉमिकल रहे ये आपको फिगर्स बताते हैं। बहुत अच्छा स्पेल रहा। अगर मान लीजिए यही 4 ओवर में 40-45 रन होते फिर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जीत भी सकता था, लेकिन बुमराह का जो स्पेल था बहुत गेम चेंजिंग स्पेल रहा। अब अगला हीरो की बात करते हैं। अगले हीरो रहे हमारे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार कंसिस्टेंसी दिखाई है, बड़ी शानदार गेंदबाजी की है। इंडियन टीम ने मोहम्मद सिराज से ऊपर अर्शदीप को खिलाया है और उसका रिवॉर्ड वो दे रहे हैं। 4 ओवर में 37 रन 3 विकेट। और जो बाएं हाथ की गेंदबाजी, मैं हमेशा से कहता हूँ बाएं हाथ का गेंदबाज किसी भी टीम के लिए वरदान होता है, और अर्शदीप सिंह इस वर्ल्ड कप में हमारे लिए एक वरदान साबित हुए हैं। और उम्मीद है कि आगे चल के सेमीफाइनल में, फाइनल में भी अर्शदीप सिंह का यही परफॉर्मेंस हमें लगातार देखने को मिलेगा। अर्शदीप सिंह आपकी इस जीत के चौथे हीरो हैं। अब बात करते हैं आखिरी हीरो की, और आखिरी हीरो हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 16 गेंदों में बनाए तो 31 रन आए, लेकिन ये ताबड़तोड़ 31 रन आए हैं। और जिस गति के साथ बनाए, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यानी कि 3 से भी कम ओवर खेले लेकिन रन बना दी 31, 200 से ऊपर के मैच में बहुत अच्छी बैटिंग रही। 3 चौके और 2 छक्के लगाए, तो इनका बड़ा तगड़ा कैमियो रहा, जिसने 31 रन में बहुत इंडिया को 200 का जो पार वाला फिगर सोच रहे थे वहाँ तक पहुँचाया। और अगर ये तेज़ी में रन नहीं आते तो इंडियन टीम स्ट्रगल कर सकती थी। अब उम्मीद यही है कि अब सूर्या की जो बड़ी पारी है वो सेमीफाइनल में आएगी, और क्या फाइनल में भी सूर्या एक धमाकेदार रन बनाएंगे। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव के जो 31 रन थे ये बड़े मज़ेदार रन थे। 16 पे 31 बनाया, इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया। तो ये हिंदुस्तान की जीत के 5 हीरो हैं, जिन्होंने इंडिया को जिताया, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कराया है। विराट कोहली के नाम हुआ एक शर्मनाक रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बावजूद बन गए विलन। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के अपने पिछले मुकाबले में यादगार जीत तो हासिल हुई ही, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गई। लेकिन इस मैच में टीम इंडिया की जीत के बावजूद विराट कोहली अपने फैंस की निगाहों में, अपने तमाम चाहने वालों की नजरों में एक बार फिर विलन साबित हो गए, क्योंकि विराट कोहली के नाम एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड हो चुका है जो कि अब हमेशा विराट कोहली को कचोटता रहेगा। और तो और वो भी चाहेंगे कि इस शर्मनाक रिकॉर्ड के अपने नाम होने के बाद वो दमदार वापसी करें, और जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए उतरे तब उनके बल्ले से यादगार पारी देखने को मिले। लेकिन आखिर कौन सा है वो शर्मनाक रिकॉर्ड जो कि अब विराट कोहली को अपने क्रिकेट करियर में आने वाले वक्त में हमेशा कचोटता रहेगा, जिसका हमेशा उन्हें मलाल हो सकता है? चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो आपको बता दें कि विराट कोहली के साथ उनके क्रिकेट करियर में जो कभी नहीं हुआ था, वो गम उन्हें मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में एक नहीं बल्कि 2 बार मिल चुका है। दरअसल विराट कोहली 2012 से 2022 T20 वर्ल्ड कप में कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए थे, लेकिन मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में एक नहीं बल्कि 2 बार विराट कोहली शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौटे हैं। इससे पहले विराट कोहली अमेरिका के खिलाफ खेले गए ग्रुप मैच में गोल्डन डक पर यानी कि पहली गेंद पर आउट हुए थे,
और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन लौट गए। विराट कोहली का एक ही टी20 वर्ल्ड कप में दो बार गोल्डन डक पर आउट होना एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड है जो कि शायद उन्हें भविष्य में हमेशा अपने क्रिकेट करियर में कचोटता रहेगा। ऐसा करते ही विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 2 बार शून्य पर आउट होने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा के नाम था। आशीष नेहरा 2010 टी20 वर्ल्ड कप में 2 बार इसी तरह अपना खाता खोले बिना पेविलियन लौट गए थे और अब यह रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के नाम हो चुका है। वैसे अगर मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन की बात की जाए तो विराट कोहली का मौजूदा 2024 टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। जब टीम इंडिया को विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद दिखाई दी है, विराट दबाव में जल्द आउट होकर पेविलियन लौटते दिखाई दिए हैं। अब तक विराट कोहली ने खेली टी20 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 11 की औसत और सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट से महज 66 रन बनाए। इस दौरान विराट कोहली का जो टॉप स्कोर है वो भी 28 गेंदों पर 37 रन का है, जो कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 मैच में बनाया था। विराट कोहली मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखाई दिए हैं और लगातार उन्हें पिछले 6 मैचों में रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर ही खिलाया है। विराट कोहली को ओपनर की जिम्मेदारी ऐसे वक्त पर दी गई जब उन्होंने आईपीएल के पिछले सीजन 17 में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था, 700 से ज्यादा रन बनाए थे और ऐसा कहा गया कि भी विराट कोहली को बतौर ओपनर वर्ल्ड कप में भी खिलाया जाए, रोहित के साथ वो पारी का आगाज करें और टीम के 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिलेगा और ऐसे में टीम को भी इससे फायदा मिलेगा। रोहित शर्मा ने भी उन सलाहों को माना और विराट की फॉर्म का सजदा करते हुए उन्हें अपने साथ पारी का आगाज करने का मौका दिया। लेकिन विराट की कैसी फॉर्म रही है आपके सामने है। कुल 66 रन वो बना पाए हैं। यशस्वी जायसवाल जैसे मजे हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज को अब तक वर्ल्ड कप में एक भी बार मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला, जबकि अगर यशस्वी खेलते तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ में रोहित के साथ वो पारी का आगाज कर सकते थे। कई जानकार कह चुके हैं कि विराट को नंबर 3 की पोजीशन पर खेलना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। अब टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच रही है और सेमीफाइनल में अगर मैच बारिश से वॉश आउट हो जाता है, जिसकी काफी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है कि विराट कोहली को अब फाइनल में भी ओपन ही करते हुए आप देखें, क्योंकि रोहित इकलौते फाइनल मुकाबले में या सेमीफाइनल मुकाबले में रोहित को नंबर 3 पोजीशन विराट को नंबर 3 पोजीशन पर लाने का फैसला नहीं करेंगे। कुल मिलाकर विराट कोहली के लिए ये जो अनचाहा रिकॉर्ड है अब उनकी मैदान पर अच्छे प्रदर्शन की एक किक के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि खुद विराट चाहेंगे कि जो रिकॉर्ड उनके नाम आ चुका है, जो खराब परफॉर्मेंस उनके नाम आ चुका है, अब वो इसका जवाब दें, अपने आलोचकों को चुप कराएं, अपने फैंस की उम्मीदों को शांत करें, टीम इंडिया के लिए भी अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाएं कि टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप में खिताब जीतती हुई नजर आए, विजयी ट्रॉफी उठाती हुई नजर आए। क्या है आपको भी विराट कोहली से आने वाले मुकाबलों में सेमीफाइनल और फाइनल में बड़ी पारियों की उम्मीद? क्या विराट कोहली कमबैक कर सकते हैं? क्या है आपका फीडबैक? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। टी20 वर्ल्ड कप में हिटमैन रोहित छाए, एक ही पारी में 9 बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, कंगारू हो गए पानी पानी। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप में आखिरकार रोहित शर्मा का एक बार फिर पुराना आक्रामक अंदाज देखने को मिला और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन पारी खेली, उनकी यह पारी अब रिकॉर्ड्स बुक में भी अमर पारी बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी इस एक पारी के ही दम पर जहां ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के अरमानों को खत्म कर दिया, तो वहीं अपने नाम भी एक साथ कई रिकॉर्ड कर लिए। तो किस तरह से रोहित शर्मा की वो एक पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास रच चुकी है, कौन कौन से बनाया रोहित शर्मा ने इस पारी में रिकॉर्ड्स, चलिए अपनी रिपोर्ट में जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 41 गेंदों पर 92 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 7 चौके और 8 छक्के लगाए। रोहित की इसी पारी के दम पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 ओवरों में 5 विकेट पर 205 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने 206 रनों का टारगेट रखा। बाद में ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 24 रनों से हार गई। अब बात करते हैं रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स की। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि रोहित शर्मा ने इस मैच में अपने इंटरनेशनल टी20 करियर में 200 छक्के पूरे कर लिए हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी में 8 छक्के लगाए। अब उनके नाम इंटरनेशनल टी20 मैचों में 200 छक्के हो चुके हैं। अब उनके नाम इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में 203 छक्के हो चुके हैं, जो कि इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल आते हैं, जिनके नाम 173 छक्के हैं। अब बात करते हैं रोहित के दूसरे रिकॉर्ड की। तो दूसरा रिकॉर्ड क्या है? टी20 वर्ल्ड कप 2024 की फास्टेस्ट 50। रोहित ने अपनी पारी के दौरान सिर्फ 19 बॉलों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो कि मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक रहा। इससे पहले अमेरिका के एरन जोन्स ने इस वर्ल्ड कप में 22 गेंदों पर 50 बनाई थी, लेकिन रोहित ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर आ गए। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत से पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने 12 गेंदों पर तो केएल राहुल ने 18 गेंदों पर हाफ सेंचुरी जड़ी थी, लेकिन अब रोहित शर्मा के नाम 19 गेंदों पर T20 वर्ल्ड कप में तीसरी सबसे तेज हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड हो चुका है। अब बात करते हैं चौथे रिकॉर्ड की। तो चौथा रिकॉर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही अब रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं और ऐसा करते हुए उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब रोहित शर्मा ने 132 छक्के लगाए हैं और इस लिस्ट में उन्होंने क्रिस गेल के 130 छक्के के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यहां पर ये 132 छक्के रोहित शर्मा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में मिलाकर लगाए हैं। बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की। तो T20 वर्ल्ड कप में अब रोहित शर्मा का जो 92 रनों का स्कोर है वो एक कप्तान के तौर पर सबसे बड़ा स्कोर भी है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप इतिहास में इससे पहले 2021 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 57 रनों की पारी खेली थी, जो कि एक कप्तान के तौर पर किसी भारतीय बल्लेबाज का T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर था। लेकिन अब रोहित के नाम ये रिकॉर्ड हो चुका है, 92 रन उनके नाम दर्ज हो चुके हैं। छठवां रिकॉर्ड T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, और ऐसा करते हुए अब रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं और अब उन्होंने बाबर आजम के 4145 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा के नाम 4165 रन है। वैसे विराट कोहली भी इस लिस्ट में ज्यादा दूर नहीं है, जिनके नाम 4103 रन है। अगले रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो अगला रिकॉर्ड क्या है? T20 वर्ल्ड कप की मैच की पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय। जी हां, रोहित शर्मा के नाम एक T20 वर्ल्ड कप के मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी हो चुका है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 छक्के लगाए और ऐसा करते हुए उन्होंने युवराज सिंह का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 7 छक्के लगाए थे। अब बात करते हैं 8वें रिकॉर्ड की। 8वां रिकॉर्ड क्या है? सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने वाले कप्तान के रिकॉर्ड की बराबरी। जी हां, रोहित शर्मा ने अब बतौर भारतीय कप्तान 48वां T20 मैच जीता है और ऐसा करते ही अब रोहित शर्मा सबसे ज्यादा T20 मैच जिताने वाले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। अगर रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में एक भी और मैच जीत जाते हैं तो यह रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। रोहित शर्मा ने 60 मैचों में टीम इंडिया के लिए कप्तानी की है, जिनमें से 48 मैच में भारत को जीत मिली है। और बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के 9वें रिकॉर्ड की। 9वां रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा के नाम अब 19,000 रन पूरे हो चुके हैं और ऐसा करने वाले वो भारत के सिर्फ चौथे बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा से पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ही टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 19,000 रन पूरे कर पाए हैं। कप्तान रोहित ने दी गंदी गाली, इस खिलाड़ी पर बीच मैच क्यों भड़के, एक गलती और हार जाती टीम इंडिया। तो मुकाबला खेला गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सुपर 8 का, जहां इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। लेकिन इस मुकाबले में अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर रोहित शर्मा अपनी ही टीम के एक साथी खिलाड़ी को गंदी गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको ये वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप तस्वीरों से देख लीजिए और समझ लीजिए कि रोहित शर्मा उस साथी खिलाड़ी को क्या कहना चाह रहे हैं। जिस तरह के तस्वीरों की मूवमेंट है और रोहित शर्मा के लिपसिंग को मुझे पता है कि आपको समझ आ गया होगा कि रोहित साथी खिलाड़ी को क्या कहना चाह रहे हैं। गंदी गाली दी है, भद्दी गाली दी है, जो मुझे लगता है कप्तान को नहीं देनी चाहिए। विराट की आलोचना होती थी ना कि दूसरी टीम से खिलाड़ी से लड़ते हैं, यहां तो रोहित शर्मा अपनी टीम के प्लेयर्स को गाली दे रहे हैं। क्यों भाई? इससे पहले आपको कभी किसी कप्तान ने गाली दी है क्या? आप कप्तान बन गए तो गालियां देते रहोगे? मतलब यार, गलती किसी से भी हो जाती है। आप कभी सरफराज को गाली दे रहे हो, कभी जडेजा को गाली दे रहे हो, इससे पहले जो टेस्ट सीरीज हुई थी, अब आप ऋषभ पंत को गाली दे रहे हो, आपने कभी अर्शदीप सिंह को भी गाली दी थी। तो ये जो वाकया हुआ है, ये ऋषभ पंत के साथ घटना घटी है और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में ऋषभ पंत को गाली दी बीच मैच, जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसा क्या हो गया, क्यों रोहित शर्मा को गाली देनी पड़ी ऋषभ पंत को? इंडियन टीम इस मैच को तो जीत गई, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि रोहित अपना आपा खो गए और वो आजकल गुस्से में बहुत नजर आते हैं यार। ये देखने वाली बात है, गुस्से में ही रहते हैं आजकल मैदान पर।
चिल्ड आउट नहीं होते, और उसी वजह से उनका अग्रेशन बार बार सामने आता है, और सामने वाली टीम को तो कुछ नहीं बोल पाते, उनसे टीम से नहीं भिड़ पाते हैं। अपनी टीम के जो युवा बल्लेबाज है ना, उन्हीं को अब्यूज़ करते रहते हैं। क्या हुआ आपको मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में घटना हुई है और ऋषभ पंत को रोहित शर्मा ने गाली दी है। पंत की एक हरकत पर भड़क गए रोहित शर्मा। अब क्या हुआ, 1.4 ओवर में रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत पर अपना आपा खोया, क्योंकि पंत ने मिचेल मार्श का एक आसान सा कैच छोड़ दिया था। 0 रन पर मार्श का कैच छोड़ दिया। अब यह कैच इसलिए छूटा क्योंकि कैच लेने के दौरान पंत का पैर फिसल गया। मिचेल मार्श ने शॉट खेली और पंत उस कैच को पकड़ने के लिए जैसे ही उस तरफ दौड़े ना, तो उनका ये तो पैर फिसला, जब पैर फंस गया तो वहीं एकदम से ऐसे रुक गए। अब भाई अगर मान लो आपका पैर फिसल जा रहा है, या मान लीजिए आपका पैर अटक जा रहा है, स्पाइक्स भी लगे होते हैं, तो इसमें यार बेचारा वो कीपर क्या कर सकता है, और आप उसको इस तरह से गंदी गाली दे रहे हो। क्या कभी आज तक किसी और कप्तान ने रोहित शर्मा को गाली दी है? क्या विराट कोहली ने, क्या MS धोनी ने रोहित को गाली दी है जब वो ऐसे प्लेयर थे? लेकिन रोहित का तो अजब ही चलता है यार, वो लगातार युवा प्लेयर्स को अब्यूज़ करते रहते हैं। दे दो विराट कोहली को इस तरह से एक बार, विराट कोहली बता देंगे आपको कि गाली देने का क्या मतलब होता है। ये ठीक है, मतलब कैच किसी से भी छूटती है, आपसे हजारों कैच छूटे, आपसे मिसफील्ड कितने होते हैं, लेकिन ऋषभ पंत यंग प्लेयर है तो उसको कुछ भी बोल दो चल जाएगा। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से रोहित शर्मा को बचना चाहिए। अब कैच हालांकि वो जो छूटा उससे इंडियन टीम मैच भी हार सकती, तो कैसे? मार्च ने अंत में 37 रन की पारी खेली। जब ऋषभ ने उनका कैच छोड़ा तब वो 0 पर थे, और अंत में जब वो आउट होकर गए 37 रन पर थे, और आउट भी वो हुए एक शानदार कैच की बदौलत। अक्षर पटेल ने मिचेल मार्श का लाजवाब कैच पकड़ा, बाउंड्री भी एकदम पूरा पीछे कूद कर और एकदम ज़मीन पर गिर गए, बहुत शानदार कैच पकड़ा। कैच नहीं पकड़ते तो मुझे लग रहा है इंडिया मैच हार जाती। तो अक्षर ने जो बाउंड्री पर कैच पकड़ा बड़ा शानदार था, और अंत में भारत 24 रन से मैच जीत पाया। जिस अंदाज में मिचेल मार्श बैटिंग कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, अगर अक्षर पटेल उनका वो कैच नहीं पकड़ते, एक तो वो छक्का चला जाता, और फिर वहाँ से मिचेल मार्श बड़ी डेंजरस लग रहे थे। और हमने कई बार मिचेल मार्श को देखा है कि इस तरह से मैदान पर बड़ी बड़ी पारियाँ खेलते हुए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने साथी खिलाड़ी को एक छोटी सी गलती की वजह से गालियाँ दें, क्योंकि उसकी भी इज्जत है ना, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप लोग जो सब वीडियो देख रहे हैं, सोचिए, आप भी सोचिए कि अगर छोटी सी गलती पे अगर आपको कोई अब्यूज़ करे, गाली दे, तो आपको बुरा लगेगा ना। सबका एक आत्मसम्मान होता है। तो मुझे लगता है जिस तरह से रोहित शर्मा के आत्मसम्मान को बाकी कप्तानों ने बरकरार रखा है ना, तो उनको भी युवाओं के आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और अगर कोई कैच छूट भी जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, हार्दिक पांड्या से सीख लो। 2 महीने मुंबई इंडियंस में इतना कुछ होता रहा, उसने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, वो तो बेचारा चुप करके खड़ा रहा। लेकिन आपका ये नेचर है, खैर क्या कर सकते हैं आप। जो रोहित आर्मी वाले होंगे वो कहेंगे मैं उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ। भाई मैं उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा, मैं सच बात बोल रहा हूँ। और मेरे हिसाब से रोहित को, ऋषभ को गाली नहीं देनी चाहिए थी।